सोचो, क्या होता अगर नारुतो ड्रैगन बॉल की दुनिया में पैदा होता? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है कोनोहा गांव से। रात का समय है, हर तरफ आग, चीख पुकार और तबाही। नाइन टेल्स फॉक्स पूरे गांव को बर्बाद कर रहा है। चौथे होकागे मिनातो नामिकाजे अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसे पता है, अगर आज ये फॉक्स नहीं रोका गया तो कोनोहा खत्म हो जाएगा। अपनी आखिरी सांसों के साथ मिनातो एक मुश्किल फैसला लेता है। वो नाइन टेल्स को अपने नए पैदा हुए बेटे नारुतो के अंदर सील कर देता है। सील पूरा होता है, लेकिन उसी पल मिनातो जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांस रुक जाती है। नारुतो रो रहा होता है, बिल्कुल अकेला, पूरी दुनिया के बोझ के साथ। तभी अचानक नारुतो के पास हवा तेज चलने लगती है। जमीन हल्की सी कांप जाती है और उसी जगह पर एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। ऑरेंज कपड़े, सरल सी मुस्कान। ये कोई और नहीं, गोकू होता है। मिनातो की आत्मा वहां प्रकट होती है। वो गोकू की तरफ देखता है और कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो। मेरे बेटे को यहां रहना नसीब नहीं होगा। कृपया उसे अपनी दुनिया में ले जाओ और बचा लो। गोकू नारुतो को देखता है। उस छोटे से शरीर के अंदर उसे एक भारी शक्ति महसूस होती है। गोकू धीरे से बोलता है, इस बच्चे के अंदर कुछ अलग है। बिना एक पल गंवाए गोकू नारुतो को अपनी बाहों में उठाता है और पोर्टल के अंदर चला जाता है। अगली ही पल नारुतो एक नई दुनिया में होता है। यह ड्रैगन बॉल की दुनिया होती है। यहां निंजा नहीं होते, चक्रा नहीं होता, सिर्फ की होती है। नारुतो गोकू के घर में बड़ा होता है। गोकू उसे फाइटिंग सिखाता है, लेकिन नारुतो का शरीर अलग होता है। वो की को महसूस नहीं कर पाता, ना उड़ सकता है, ना एनर्जी ब्लास्ट निकाल सकता है। लोग सोचते हैं यह लड़का कमजोर है, लेकिन नारुतो हर बार गिरकर फिर उठता है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान होती है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान नारुतो गुस्से में आकर जमीन पर पंच मारता है। जमीन में गहरी दरार पड़ जाती है। यह देखकर मास्टर रोशी रुक जाता है। वो समझ जाता है कि यह लड़का सामान्य नहीं है। रोशी कहता है, इसके अंदर पावर बंद है, जब यह खुलेगी तब दुनिया हिल जाएगी। नारुतो की ट्रेनिंग और ज्यादा कठिन हो जाती है। भारी वजन के साथ दौड़ना, लंबी मेहनत, बिना किसी एनर्जी के, सिर्फ शरीर और इच्छा शक्ति। एक दिन ट्रेनिंग के वक्त नारुतो को गहरी चोट लग जाती है। उसका गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ता है। अचानक उसके अंदर से नाइन टेल्स की लाल ऑनरा बाहर आने लगती है। हवा तेज हो जाती है। जमीन कांप उठती है। गोकू और रोशी हैरानी से देखते हैं। गोकू धीरे से कहता है, शायद यह लड़का सिर्फ फाइटर नहीं बनेगा। नारुतो की आंखें लाल हो जाती हैं। नाइन टेल्स की आवाज गूंजती है और उसी पल आसमान से एक और खतरनाक एनर्जी महसूस होती है, जैसे कोई और भी नारुतो की पावर को महसूस कर चुका हो। आगे क्या होगा? नारुतो अपनी पावर को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, और कौन है जो उसे ढूंढ रहा है? ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 जल्दी आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे क्या देखना चाहते हैं।